नमस्ते भारत। आज हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पर चर्चा करेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कौन सा फेक ज्ञान है, उसके पीछे की असली साइंस को उजागर करेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर्स, दो प्रोफेसर्स लिए हैं और उनके हमने स्टूडेंट्स भी लिए हैं, कथित तौर पर जिन्हें आप अंधभक्त भी कह सकते हो। ठीक है, तो हम खुल के चर्चा करने वाले हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अच्छी साइंस जो है, जो रियल फिजिक्स है, वो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और ये काम मैं करूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। तो देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पहले प्रोफेसर जो कि सीनियर प्रोफेसर हैं, वो हमने ले लिए हैं। एक और प्रोफेसर है, इनका नाम संबित पात्रा है, आप अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, तो इन दो प्रोफेसर्स और इनके स्टूडेंट्स की चर्चा होगी आज। वैसे तो बहुत सारे प्रोफेसर हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर किसी और दिन कवर करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो। तो सबसे पहले प्रोफेसर क्या कह रहे हैं, सुनिए। आप हेड प्रोफेसर की बात सुनिए। अच्छा, किसी से पूछिए कि सर्किल में 360 डिग्री क्यों होते हैं। सर्कल में 360 सनातन धर्म पर ही बहुत बता रहा हूं, जो इन लोगों को नहीं समझ में आता। बड़े से बड़े मैथमेटिक्स के प्रोफेसर से पूछिए कि साहब सर्किल है, व्हाई देयर आर 360 डिग्रीज इन अ सर्किल। ठीक है, इंपेरिकल डिवीजन में 100 होते, 200 होते, 300 होते, समझ में आता। ठीक है। 350 भी समझ में आ सकता था, व्हाई 360। अब इनका सवाल है कि सर्कल में 360 डिग्री एंगल क्यों ही लिया जाता है। बड़े से बड़े मैथमेटिशियन से पूछिए। ठीक है भाई, बड़े से बड़े मैथमेटिशियन से पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप 9th क्लास के बच्चे से पूछ लीजिए, वो बता देगा क्यों लिया जाता है। मैं बताता हूं। देखो, हम कोई भी चीज अगर मैथमेटिक्स में लेते हैं, यूनिट कन्वर्जन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 9th क्लास में ही पढ़ाया जाता है किस तरीके से यूनिट कन्वर्ट होती है। तो बड़े सिंपल वे में समझिए आप। जैसे कि अगर देखो, आपको वजन नापना है, किसी भी चीज का द्रव्यमान, मास नापना है, तो आप अगर बहुत बड़ा ट्रक लेके जा रहे हो जो गेहूं से भरा है, यानी कि बहुत बड़ा सामान वाली कोई चीज है, तो उसका वजन टन में मापते हो। ठीक है, अगर सोना नापना है तो ग्राम में मापते हो। है तो ये भी वजन, यानी कि मास की यूनिट एक तरीके से, सिंपल वे में बोलूं तो। अब 1 किलोग्राम नमक है। ठीक है, नमक को किलोग्राम में नाप सकते हो। अब गांव में जो उपले जो होते हैं, उन्हें मन में नापा जाता है। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम यूनिट्स का मेजरमेंट करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 360 डिग्री क्यों लेते हैं किसी भी सर्कल के एंगल मेजरमेंट के लिए, फुल सर्कल के। ये देखो, 360 डिग्री में 1 से लेके 10 तक सारी संख्याओं से भाग लग सकता है। 2 से भी लग सकता है, 3 से भी लग सकता है, 4 से भी लग सकता है, 5, 6, 8, 9, 10 सबसे लग सकता है, केवल 7 को छोड़ के। तो केवल यही 360 डिग्री या 360 एक ऐसा नंबर है जो बहुत सारी संख्याओं से डिवाइड होता है। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ साहब कि एक सर्कल के बहुत सारे टुकड़े करने हैं। मान लो मेरे को 6 भागों में इस सर्कल को डिवाइड करना है, तो 360 में 6 का डिवाइड आएंगे तो कितना आएगा बताओ? 60 डिग्री। तो यानी कि हम एक एंगल यहाँ पे ऐसे 60 डिग्री ले सकते हैं इस तरीके से। तो सर्कल के अच्छे तरीके से टुकड़े हो जाएं, इसीलिए हमने अपने कन्वीनियंस के लिए 360 डिग्री लिया। किसी मैथमेटिशियन से पूछने की जरूरत नहीं है। आगे सुनो अब इनकी बात। समझ में आ सकता था, व्हाई 360। उसका रीजन है रीजन कि हमारे यहाँ 6 वेदांग हैं। छह वेद। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, वेदों के 6 अंग। ज्योतिष के 2 भाग हैं, फलित और गणित। फलित द और गणित। इंटायर मैथमेटिक्स वॉज डिवाइज्ड to interpret the motions of the planets. अच्छा, A planetary motion, when Earth take one circle round the sun, in that process it rotates 360 times on its axis. That's why there are 360 degrees in a circle. And in that process 12 times moon takes the round of the. अंग्रेजी में बोल बोल के बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको। इन्होंने जो बोला मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अंग्रेजी में जो कह रहे हैं, मैं हिंदी में बताऊंगा आपको। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी सूर्य के पृथ्वी पूरा चक्कर लगाती है, यानी कि रिवॉल्यूशन करती है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है ये, तो रिवॉल्यूशन 1 साल में 1 बार करती है, 1 ईयर में 1 टाइम करती है। ये बात सही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि क्योंकि अर्थ सूर्य के चक्कर तो लगा रही है, लेकिन वो अपनी एक्सिस पर, यानी कि अक्ष पर घूम भी रही है। लेकिन सुधांशु जी ने बोला कि अर्थ अपनी एक्सिस पर, अक्ष पर, धुरी पर जब घूमती है तो वो पूरे साल में 360 बार घूमती है। और रीजन बताया, क्योंकि ये 360 बार घूमती है, इसीलिए हम सर्कल में 360 डिग्री लेते हैं। भाई साहब, पहली बार तो ये 360 बार नहीं घूमती, यही बात गलत है। ये तो 5वीं क्लास के साइंस के बच्चे को भी पता होती है कि एक साल में लगभग 365.25 बार अर्थ अपनी धुरी पर, एक्सिस पर घूमती है। इसीलिए एक साल के अंदर 365 क्या होते हैं? दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं, जिसके अंदर लगभग, बताया है कि नहीं? तो ये एक साल में 365.25 होते हैं। सुधांशु जी बोल रहे हैं 360, यही गलत है, वैल्यू गलत बता रहे हैं। और दूसरी बात इन्होंने जो इंग्लिश में बताई वो ये थी कि जो मून होता है, जो पृथ्वी के चक्कर काटता है, चक्कर का मतलब हो गया रिवॉल्यूशन। एक साल में जब ये पूरा का पूरा मून चक्कर काटेगा ऐसे, तो ये 12 बार काटता है। ये वैल्यू भी गलत बताई इन्होंने, 12 बार नहीं साहब, ये काटता है 13.37 बार, यानी कि 13.37 लिख सकते हो इसे।
यानी कि 13 से ज्यादा बार चक्कर काटता है। तो क्योंकि 360 वाली वैल्यू प्रूव करनी थी, उसके चक्कर में इन्होंने इसकी भी वैल्यू खराब कर दी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि 360 डिग्री ही क्यों लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल के लिए। और आजकल मैं बता दूं आपको, 9th क्लास के बाद जब आप पढ़ते हो सर्कल में, तो रेडियन में, एंगल को रेडियन में मेजर किया जाता है। जैसे कि पूरे सर्कल का क्या होता है, 2 पाई रेडियन। अब ये क्यों होता है, सुधांशु जी से पूछ लो तो नहीं बताएंगे। आप कमेंट में बताना कि रेडियन में क्यों मेजर करते हैं और 2 पाई रेडियन क्यों होता है एक सर्कल में। तो ये है प्रोफेसर संबित पात्रा जी। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। नमस्ते, बिस्कुट खाओ। नमस्ते, बिस्कुट खाओ। अब एक गाय का गोबर कोहिनूर हीरे से ज्यादा महंगा होता है, प्रोफेसर ने ज्ञान दे दिया व्हाट्सएप पे। अब भक्त इस बात को सीरियस ले गया। तो मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है, ऐसे लिया भक्त जो और है ये गोबर, वो अपने आप को डॉक्टर बताता है और देखो गोबर उठा के और ये गोबर जिनको रिफाइन करके लेना हो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लेके कितनी अच्छी चीज है। मतलब घिन आ रही है यार तन इन मन लोगों सारा पवित्र हो जाता है। इन लोगों ने अपनी गोबर खा के आत्मा पवित्र कर ली। देखो, वेद हो गए, वेदांग हो गए, ठीक है, शास्त्र हो गए, मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद भगवत गीता पढ़ता हूं। ये हमें ज्ञान देने का काम करते हैं, ये हमें धार्मिक ज्ञान देते हैं, ये हमें लाइफ को जीने के लिए सिखाते हैं। लेकिन जब ये लोग इसे साइंस से जोड़ देते हैं और अपनी छीछा लेकर कराते हैं पूरे टाइम, फेक साइंस एक तरीके से इन्वेंट करके या वेदों से लिंक करके जब लोगों के सामने ले आते हैं उन्हें गुमराह करने के लिए। अब लोग क्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान ले लिया, अंधभक्त बन जाते हैं। देखो एक और ज्ञान देखो इनका, प्यारा सा ज्ञान। एक वेबसाइट है, जाके चेक करिएगा, SAND, साइंस एंड नॉन डुअलिटी। ठीक है, और वो जानते हैं उसका, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले ही शीर्षक में क्या लिखा, ओम इज इक्वल टू MC²। अब आपने भी सुना होगा ये। क्योंकि जब आप नॉन डुअलिटी में जाते हैं, अब यहाँ पे आइए, ठीक है। आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी E इज इक्वल टू MC², मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, तो नॉन डुअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। अब ये इन्होंने कह दिया नॉन ड्युअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। अब यहीं से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक भक्त ज्ञान लेके यहाँ लड़ रहा है। ध्यान से देखो कैसे। MC² का फुल फॉर्म बता। भाई तू आइंस्टाइन की थ्योरी रख रहा है मेरे सामने, आइंस्टाइन की थ्योरी रख रहा है। आइंस्टाइन की थ्योरी, आप जब गूगल से सर्च मारते हो आइंस्टाइन की थ्योरी, आइंस्टाइन क्या लिखा है, MC² का फुल फॉर्म क्या होता है, ओम क्या है, ओम क्या है आओ। अब भक्त कह रहा है कि E इक्वल टू MC² का फुल फॉर्म बताओ। भाई फुल फॉर्म MBA का पूछता चलता, फुल फॉर्म BCA का पूछता चलता, CBI का पूछता चलता, वो फुल फॉर्म होती है। ये E इक्वल टू MC² एक रिलेशन है, ये एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, इसके एवरेशंस होते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं कि E इक्वल टू MC² है केवल, ये ओम इक्वल टू MC² कतई नहीं है। कारण क्या है, ये E इक्वल टू MC² भी पूरा नहीं है। ये आइंस्टीन की दी हुई थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी का ये एक सूत्र जो कि आपको बताता है एनर्जी मास कन्वर्जन के बारे में। यानी कि E का मतलब होता है प्यारे एनर्जी, मेरी टी शर्ट पे भी लिखा है देख लो, E का मतलब मैंने एनर्जी लिखा है। एनर्जी कैसे मिलती है, M फॉर मिल्क से, C फॉर कुकीज से। कुकीज मतलब बिस्किट। अरे ये तो मैंने मजाक में लिखा है, असली क्या है, E फॉर एनर्जी, M मतलब हो गया मास, C फॉर हो गया स्पीड ऑफ लाइट। बड़े ध्यान से सोचो, आइंस्टीन ने एक बात बोली थी कि भैया अगर कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका मास पूरा का पूरा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और कितनी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, क्या उस मास का इक्विवेलेंट होगा एनर्जी के, वो इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो। लेकिन ये जो कंडीशन है E इक्वल टू MC², ये केवल जो बॉडी रेस्ट में होती है, यानी कि जिनका मोमेंटम रेस्ट में जो बॉडी होती है, जिनका मोमेंटम यानी कि संवेग 0 होता है, उसके लिए लागू होती है। ये एक स्पेशल कंडीशन है। लेकिन जो रियल थ्योरी है, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की रियल इक्वेशन है, वो ये है E² इक्वल टू PC², P फॉर मोमेंटम, ठीक है, संवेग जिसको बोलते हैं हिंदी में, और C फॉर स्पीड ऑफ लाइट, M फॉर मास, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो E² इक्वल टू PC का होल स्क्वायर प्लस MC² का होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन नहीं रटी जाएगी भक्तों पर, क्योंकि ये लंबी इक्वेशन है। तो कहने का मतलब क्या है, रियल साइंस की तरफ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम प्रभावित हो जाओ, ओम इक्वल टू MC², अरे ये तो हमारे वेदों में, तुम दूसरे लोगों से लड़ने लग जाओ। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी चीज है, हमें तर्कवादी भी बना सकती हैं, हमें मोटिवेशन भी दे सकती हैं। लेकिन अगर तुम फर्जी साइंस से रिलेट करोगे तो मैं भाई ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एज अ फिजिक्स टीचर मेरे पे ये दशा नहीं देखी जाती। तो असलियत समझ में आ गई, क्या है फिजिक्स और क्या है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। देखो, वेद हैं, शास्त्र हैं,
वो आपको अच्छे तरीके से सोचने की क्षमता दे सकते हैं, मैं मानता हूं। वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, वो आपको धर्म के प्रति प्रेरित कर सकते हैं। परंतु प्यारे बच्चों, साइंस को अगर धर्म से लिंक करेंगे, साइंस को धर्म से लिंक करके अगर लोगों को गलत अफवाह फैलाते हुए चीजों को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो दुनिया हम पर हंसती है ना। दुनिया हमें क्या समझेगी? बेवकूफ। इसीलिए मैं कहता हूं साइंस, फिजिक्स, ये जो भी चीज है ना, इनको अलग रहने दो। धर्म को धर्म की तरह पढ़ो, ठीक है, वहां से अच्छी चीजें सीखो, वहां से ऐसा ज्ञान लो जो कि हमें एक अच्छा इंसान बना सके। पर जो चीज साइंस में ठीक है, उन्हें धर्म से जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश ना करें। अब सुनो, एक्सपेरिमेंट के साथ प्यार से पढ़ाता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देख लेना, सारे 9th से लेकर 12th तक के बच्चे। मैं ये चाहता हूं कि वो बिना बोरिंगनेस के अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। पीछे वाली वीडियोस भी आप लोग देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।